किसके साथ क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है। क्या अखिलेश यादव जी चूड़ी पहने बैठे हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी ही टोपी पहन रहे हैं और हमारे साथ ही बैठ के फोटो खींचा है और हमारी ही गर्दन काटे हैं। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। 7% यादव इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बना और 20% मुसलमान दरी बिछा रहा। हम अल्लाह को मानते हैं और मुल्ला को नहीं मानते हैं, बाकी उस मुल्ला को भी मानते हैं। अब हम लोग उन मौलानाओं का, उन मुल्वियों का बहिष्कार करेंगे जो है कांग्रेस और समाजवादी की वकालत करेंगे। रहबर मुस्लिमों का कौन? रहनुमा मुसलमानों का असरुद्दीन ओवैसी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुसलमान भाइयों का सम्मान किसने दिया? आज शंकराचार्य जी के बड़े हमदर्द हो गए और आजम खान पर तेजाब चलवा रहे। कुछ और लोग भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। क्या आप शराफत भाई, शराफत से बताना कि इस बार क्या होने वाला है? देखिए, हम एक चीज आपको बता दें, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के रोड से सदन तक विरोध करते हैं। जब विपक्ष तो घर में घुसा हुआ है, विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा है। एक मिनट, जब रोड से सदन तक विरोध करते और जब कानून के विपरीत संविधान के खिलाफ जाते काम तो कोर्ट के शरणों में जाते। और समाजवादी पार्टी तो अभी जो है आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें लाई और 37 सीटें लाने के बाद कब रोड पर उतरे, हमको यही आप बता दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, भाजपा में हमारे मुसलमानों की राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ही टोपी पहन रहे और हमारे साथ ही बैठ के फोटो खींचा है और हमारी ही गर्दन काटे हैं और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया। दूसरी चीज, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को गद्दी तो मिल गई है। एक नेता अपोजिशन है, एक बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, बाकी वो बुद्धि भी यही है। इसलिए जो है 14, 17, 19, 22, 24 गठबंधन और ठगबंधन में सब जा रहा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज रह गया है, अब असरुद्दीन ओवैसी अगर कोई बात कहे तो बीजेपी भी टीम, बहन मायावती की कोई बात कहे तो बीजेपी भी टीम। यही सपा बसपा का 2019 में गठबंधन था और माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं लोकसभा में देखना चाहता हूँ और पुनः माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से भाजपा की गवर्नमेंट बनी हुई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया फिलहाल जो भी AMI जो पार्टी है, वो सच में ही भाजपा की बी पार्टी है, क्योंकि जहां उनको लगता है कि अन्य दल भाजपा के आगे परसेंट बहुमत ला सकता है तो वहां ओवैसी को उतार दिया जाता है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम सीट थी जो कि मुस्लिमों के पास रहती थी, लेकिन इस बार भाजपा के पास पहुंची। क्यों? क्योंकि वहां से ताहिर हुसैन को पैरोल पर चुनाव लड़ाया गया और फिर जो सीट भाजपा के खाते में नहीं आनी थी, कांग्रेस या अन्य किसी दल के खाते में जानी थी, वो वहां पहुंच गई। कहीं ना कहीं इमोशनल अत्याचार करके ओवैसी भी राजनीतिक खेल मुस्लिम समुदाय के साथ खेलता है। तो क्या विश्वास किस पे करते हैं? मुस्लिम समुदाय जाएगा किस तरफ? अगर भाजपा भी बुरी है, सपा भी बुरी है, कांग्रेस भी बुरी है, तो मुस्लिम किसका है? या बिरयानी का तेज पत्ता का काम करेगा? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, अगर ओवैसी साहब अपनी 20% समाज की बात उठाते हैं तो बीजेपी भी टीम हो जाते हैं। और 7% यादव इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बना और 20% मुसलमान दरी बिछा रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा हैं तो सांसद रामपुर महबूबुल्लाह नदवी को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि यादव 7% है, मुसलमान 20% है। और अगर इससे ज्यादा मुसलमानों के हमदर्द हैं तो नाहिद हसन को बना दे नेता विरोधी दल विधानसभा में। हम समझ लें कि तुम बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी हो। आज सबसे बड़ी मुसलमान की अगर कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी तो हमेशा जो है केवल मुसलमानों को ईंटा पत्थर पकड़ाती है और जो है आगे करती है सरकारों में। यादव सब IAS बनते जा रहे हैं, 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। और आपका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पत्थरबाज तैयार करती है, लेकिन लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेताओं को तैयार करती है। आप कह रहे पत्थरबाज तैयार करती है। देखिए, हम एक चीज आपको बता दें, यही असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि अपना जो है हक मांगो, अधिकार मांगो। और कब तक 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, कब तक 7% यादव राज करेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपके चैनल पर कहना चाहते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं और मुल्ला को नहीं मानते हैं, बाकी उस मुल्ला को भी मानते हैं जो
ओवैसी की, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी की, मुसलमानों की जन समस्याओं का ध्यान दे, उसके लिए रोड पर उतरे। और जो मौलाना समाजवादी की और कांग्रेस की वकालत करेगा, उसको इस्लाम से और जो है इंसानियत से और मुस्लिम कौम से जो है हम लोग दखल करने का काम करेंगे। और समाजवादियों को और कांग्रेसियों को हम ध्यान दिलाना चाहते, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम मस्जिदों में और जो है मजारों पे जाना बंद करो, मस्जिदों मजारों पर जाना बंद करो, मुसलमानों को गुमराह करो। और यही देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दीनी तालीम तो तुम्हारी है, बाकी दुनियावी भी तालीम लेके चलो। कहने का हमारा ये मतलब है, समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले कहीं उस मजार पे जाएंगे, कहीं उस मस्जिद को जाएंगे, हमारी ही टोपी पहनेंगे, हमारे बैठ साथ फोटो खिंचाएंगे और हमारी ही गर्दन काटेंगे। अब हम लोग उन मौलानाओं का, उन मौलवियों का बहिष्कार करेंगे जो है कांग्रेस और समाजवादी की वकालत करेंगे, चाहे जो मौलाना हो, इसमें कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। और असरुद्दीन ओवैसी, जो तेजस्वी का बिहार में हाल हुआ है और कांग्रेस का हाल हुआ, वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल होगा। और कांग्रेस के पास हाल होने बचा का दुए विधायक तो शराफत भाई, तो मुस्लिम समुदाय किसको चुनेगा, किसकी सरकार बनेगी, रहबर मुस्लिमों का कौन? रहनुमा मुसलमानों का असरुद्दीन ओवैसी, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के ईटी बशीर साहब, और समाजवादी नहीं बल्कि समाप्तवादी है। और आने वाले समय में समाप्तवादी हम जो बता रहे हैं आपको, समाप्तवादी। आज जो है शंकराचार्य जी के बारे में तो अखिलेश जी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इन्हीं ने 2015 में शंकराचार्य जी पे लाठीचार्ज चला था। और आजम खान के साथ क्या हो रहा है, रिजवान जहीर के क्या साथ क्या हो रहा है, और भी लोग, रिजवान जहीर जी के साथ क्या हो रहा है, शाहिद बेग के साथ क्या हो रहा है, और ये उनके इरफान सोलंकी के साथ क्या हुआ है, किसके साथ क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है। क्या अखिलेश यादव जी चूड़ी पहने बैठे हैं? यही पीडीए का नारा दिया था, एक मिनट, यह पीडीए का जो नारा दिया था, क्या कोई मुसलमान को नेता विरोधी दल नहीं बना सकते थे? तो कोई मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते? भैया शराफत भाई का कहना है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता रही है। देखिए, शराफत भाई जो है, समाजवादी का अर्थ पहले समझे। समाजवादी का मतलब समाजवादी के बराबर। अब समाजवादी पार्टी की जो बात है, समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुसलमान भाइयों का सम्मान किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। अखिलेश जी ने जो सम्मान दिया है, आज अगर जिनका नाम ले रहे हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो भारतीय जनता पार्टी महाराज जी की वजह से पीड़ित है। अगर ये लोग ओवैसी जी को मान रहे हैं, हम मान ले रहे हैं, वो जी को मानिए, लेकिन आपके अभी नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी सपा में आ गए। सपा में जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, तो उनके साथ में नसीमुद्दीन से बड़े बड़े समाजवादी में मुसलमान पड़े, वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। बताइए। अरे राज्यसभा में जितना सीटें रहेंगे उसी हिसाब से आप राज्यसभा में भेजेंगे, ज्यादा नहीं भेजेंगे। राम गोपाल के बार बार भेज रहे हैं, सलीम शेरवानी को क्यों नहीं राज्यसभा भेज रहे हैं? नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन को क्यों नहीं राज्यसभा भेज रहे? कोई भेदभाव नहीं है। राम गोपाल वर्मा जी अगर जा रहे हैं तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति वहाँ पक्ष रखना पड़ता है, जाना है तो। राजनीति ऐसे नहीं चलती है। जब तक आप सत्ता पक्ष का विरोध नहीं करेंगे, जो सत्ता पक्ष गलत कर रही है उसको टारगेट में नहीं लेंगे, कैसे काम चलेगा? पूर्व में जब विधानसभा चुनाव थे तो समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा सिंबल ही चेंज कर दिया था। साइकिल से रिक्शे पे आ गए थे मुलायम सिंह, और जब मुलायम सिंह सरकार में थे, और शिवपाल यादव की जो बेल्ट थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शिवपाल यादव नाराजी वहां से शुरू हुए थे कि उनके कैंडिडेट को ही नहीं दिया। देखिए क्या बोलेंगे? देखिए, बता रहे हैं, ये इस समय अब कोई नाराजगी नहीं है। प्रदेश में सरकार बदलनी है, शराफत भाई भी हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने जो विरासत में गद्दी पाई है, बुद्धि बेहीन है। आज शंकराचार्य जी के बड़े हमदर्द हो गए और आजम खान पर तेजाब चढ़वा रहे। आज जो मुसलमानों की दुर्दशा हुई है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। ये 27 नहीं, मुसलमानों की जो दुर्गति हुई है समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये इस बार एक साथ होकर 15-16% मुसलमान हैं
22% दलित है और बैकवर्ड समाज मिलकर और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। देखिए देश में बिल्कुल रोजगार मिलेगा और फैक्ट्रियां लगेगी, युवा पढ़ेगा लिखेगा, केवल यादव ही पर अखिलेश जी के परिवार के 5 लोकसभा गए, 6ठा यादव उत्तर प्रदेश का लोकसभा नहीं गया क्योंकि वो यादव नहीं था। सैफई परिवार में ही लोग यादव रहते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी एक उदाहरण और आपको देते हैं, अपना जैसा कुर्बानी नहीं होते तो बोकरा खूब नहवावा जात, खूब धुआवा जात, पैका मिठाई खवाई जात, जब जबे करक हो तो माला पहनावा जात। ये जो है सपा बसपा सवर्णों को दे रही लालच कि आओ चलो, जब सरकार बनी तले नहीं जले बनी तो उनका फूलों पहनाई मिठाई खवाई, और जब सरकार बनेगी तो आपको जमा करेंगे। ये हम सवर्ण भाइयों से कहना चाहते हैं कि पूर्वज समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके साथ में कौन व्यवहार हुए हैं? मतलब अभी स्वर्ण को माला बाद में ताला, जेल वाला वही अभी माला बाद में ताला। तो हम तो सवर्ण भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को दिया, बीपी सिंह को दिया, अजीत सिंह को दिया, राम नरेश को दिया, शरद यादव को दिया, तो ये तो हो गई दगेबाजी की समाजवादी। अखिलेश जी की हो गई विरासत की। तो उसमें जब कहीं तब का लहू है ही नहीं तो दया दृष्टि कहाँ से आएगी? तब का लहू नहीं है, दया दृष्टि कहाँ से आएगी? सब लहू है, सब दया दृष्टि है। अखिलेश जी जो सरकार चलाए, जो काम किया अखिलेश जी ने, वो प्रदेश में दिख रहा है। केवल लोहिया जी का विचारधारा क्या था? लोहिया जी की विचारधारा पर अखिलेश जी चले हैं। काम के देखिए, काम बोलता है, जब काम करेंगे तो काम केवल जय श्री राम हिंदू मुसलमान लड़ा के देश की अब राजनीति अब नहीं होने वाली है। ये जान लीजिए, देश का युवा पढ़ रहा है, देश का युवा जान रहा है अब हमको नौकरी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तो हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको नौकरी करना है, रोजगार करना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है। मुस्लिम को भी चाहिए, परेशान है ये। अधीनस्थ बोर्ड में लोक सेवा आयोग में थे अनिल यादव, फिर राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय प्रताप यादव, फिर सगरे यादव निकल रहे हैं। और यादव सब जा रहा है भाजपा में यहाँ, और मुसलमान के हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लोहिया जी की आत्मा को समाजवादी पार्टी बेच रही है। चलिए सलामत भाई, रमजान है, थोड़ा सा सांस ले लीजिए।